हमेशा मैंने बहुत बार सुना है कि यहाँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जिंदगी यहाँ बर्बाद नहीं होती, यहाँ जिंदगी आबाद होती है। ये मुझे दुख था, सो मैं तो बहुत दिल से सोच रहा था मैं ये बात बोलूँगा, सो मैंने बोल दी और ये बहुत अच्छी बात है। और इस बात से मेरे भाइयों आपको सीख लेनी चाहिए, हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो यहाँ तो ये अपराध क्षम्य है ही नहीं शायद। रही दोस्ती की बात, सही दोस्त हैं और बेस्ट दोस्त, बेस्ट फ्रेंड भाई पता ही है ब्रजेंद्र शास्त्री, बहुत अच्छा दोस्त है और आगे की भी प्लानिंग की है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं सिद्धालय में भी ब्रजेंद्र के साथ जाऊँ, इतनी अच्छी दोस्ती है मेरे। और भाई संदेश भी मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। जब ब्रजेंद्र से लड़ाई हुई थी तो संदेश, और संदेश के साथ भी कई बार मेरी कविताओं में नाम बोला कि हम संग सामंजस्य बिठाते, तो संदेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ब्रजेंद्र तो है ही है। और बाकी मेरे बहुत अच्छे जूनियर भी हैं, मैं दो तीन नाम तो मैं भूल गई, एक अभिषेक हीरापुर, संदीप जैन अमरमऊ और जिनेंद्र जैन बनौरा, इतनी। और बाकी बहुत सारे जूनियर हैं मेरे, बहुत अच्छे जूनियर हैं। इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की और बहुत अच्छे लड़के हैं और बहुत इंटेलिजेंट लड़के हैं। और बाकी वो दो पंक्तियां और दोस्तों के लिए, सबके लिए, वो जो सब बोलते हैं वही मैं बोलूँगा। लोग दुनिया में दोस्तों को ढूंढते हैं और हम दोस्ती में दुनिया को ढूंढते हैं। और एक अलग से पंक्ति बनाई है मैं जो ब्रजेंद्र के बारे में सोचता हूँ कि रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, नाराजगी शब्दों से होना चाहिए, दिल से नहीं। और दूसरी बात में संदेश के लिए जो मैंने सीख ली है कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, इंसान कितना भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, मैंने सीख ली है। और मैं हमेशा जिनवाणी का प्रचार प्रसार करूं, मैं कभी जिनवाणी से दूर नहीं जाऊं, मैं ऐसी भावना बांटता हूं क्योंकि मुझे ऐसा भय रहता है कि मैं जिनवाणी से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ। कनिष्ठ में आया था तो मेरा बहुत अच्छा स्वाध्याय था, वरिष्ठ में अच्छा था, फर्स्ट ईयर में थोड़ा लो हो गया, वो कंडीशन और लो हो गई। फाइनल में मैं चाहता हूँ कि हे भगवान, नहीं बोलना चाहिए, फिर मैं बोला हूँ हे भगवान मैं कभी अपने जिन मंदिर, जिन प्रतिमा और जैन धर्म से कभी दूर नहीं हूँ। बस इतना कह के जय जनांतर। जोरदार तालियां देने के लिए अब मैं अनुरोध करूंगा विजय जी के लिए कि वो आए और अपने अनुभव बताएं। विजय जी। सम्मानीय मंच एवं सभी सभासद को मेरा सादर जय है। मैं पहले सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा जो उचित है और सही है। हमेशा जिंदगी में एक दोस्त हमेशा ऐसा रखना चाहिए जो सुख दुख हमेशा किसी भी टाइम आपकी मदद करने आ सके, कभी भी। और वो अभी से चुन लेना चाहिए क्योंकि हमारे लिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी टाइम, और ऐसा मुझे हर प्रॉब्लम में हेमचंद ने साथ दिया है। अभी कनिष्ठ से लेकर फाइनल तक अभी तक भी हमें वो साथ देता आया है। अब मैं सीधे विषय पर आता हूं तो बात करूं प्रेरणा की, तो मेरे प्रेरणा सूत्र रहे हैं मेरे पिताजी, क्योंकि वो स्वयं प्रवचनकार हैं जो कि अमरमऊ में रोज प्रवचन करते हैं और 10 लक्षण आदि पर भी प्रवचन कर 10 लक्षण आदि वारों पर भी प्रवचन करते हैं। अमरमऊ में किसी विद्वान के प्रवचन नहीं होते, जबकि हमारे पिताजी शास्त्री वगैरह नहीं है कुछ, फिर भी अमरमऊ में उन्हीं का प्रवचन होता है, कोई बाहर से कोई शास्त्री वगैरह नहीं बुलाए जाते हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं इधर आया हूँ। फिर बात आती है कि मैंने इधर क्या खोया और क्या पाया। तो मैं सच कहूँ, मैं तो इधर जब आया था हंसना भी नहीं जानता था, रोना भी नहीं जानता था, चलना भी नहीं जानता था कुछ। वो मैं कहूँ तो मैं सिर्फ अभी 5 साल का हुआ हूँ,
क्योंकि मैंने इधर ही से हंसना, रोना, गाना सब कुछ यहीं से सीखा है। और अब बात आती है गुरु के बारे में। तो गुरु के बारे में मैं क्या कहूँ, ना मैं ऐसी ये नहीं कहना चाहता कि मुझे ये अपमानी मिलती है कि ये नहीं मिलता है। मैं गुरु के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुझे गुरुओं के बारे में इतना बहुमान है, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। सच में उनने मेरे समझो कि उनने जिंदगी दे दी है। इधर में उनने मुझे वो सब दिया है जो मुझे आगे जिंदगी में काम आएगा। अब आती है बात अनुजों की प्रेरणा की। तो मैं एक बात जो मुझसे गलती हुई है मैं वो बताना चाहता हूँ। मैंने कभी विषय समझने की कोशिश नहीं की। मेहनत तो मैंने बहुत की, हर चीज को रटता रहा, लेकिन उसको समझा नहीं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मैं मेहनत तो करता था हर विषय में, लेकिन मैं उसको समझता नहीं था। मैं तो जो भी मिला मैं तो याद कर लेता था और वो भी मैं भूल जाता था। यही बात थी कि मैं उसको समझता नहीं था। और मुझे यहाँ से सेकेंड ईयर फाइनल से मैंने विषय को समझा और बहुत मैं जितना आगे बढ़ पाया मैंने पूरी कोशिश की है। और मैं अब 4 पंक्तियाँ अपने दोस्तों के बारे में कहूँगा, क्योंकि इन दोस्तों ने मुझे जब भी मैं निराश हुआ तो उन लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कुछ तैयारी नहीं, गोष्ठी में अगर मेरी कुछ तैयारी नहीं होती थी तो जा तू बोल लेगा, बोलना है तुम्हें तो जाना है। मैं कहता था यार भाई तैयारी नहीं हुई है मेरी, तो भी वो कहते थे जाना है। ऐसे हर एक लड़के ने, हर एक दोस्त ने मेरी मदद की है। ऐसे दोस्तों के लिए मैं 4 पंक्तियां कहूँगा। आप लोगों से दूर होकर जाएंगे कहाँ, आप लोगों से दूर होकर जाएंगे कहाँ, आप जैसे दोस्त हम पाएंगे कहाँ। दिल को तो हम कैसे भी संभाल लेंगे, दिल को तो हम कैसे भी संभाल लेंगे, पर आंखों के आंसू छुपाएंगे कहाँ। और मैं सभी अधिकारी वर्ग से, गुरुओं से और सभी विद्यार्थी वर्ग से एक बार मन वचन काल से क्षमा मांगना चाहता हूँ। जो भी मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं मुझे भी पता है, और मुझे आशा है कि सभी लोग मुझे क्षमा कर देंगे इसी मंगल भावना से। और इसी के साथ हमारी आज की अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम पूरा होता है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी अग्रज भाइयों के लिए इन सभी का स्वागत कीजिए। और आपकी तालियां बता रहे हैं कि आप इनके जाने से कितने खुश हैं। तो अब मैं अंतिम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूं आदरणीय शांति जी भाई साहब से, वो हमें आगे के लिए दिशा निर्देशित करें, हमारा उचित मार्गदर्शन करें। आदरणीय शांति जी भाई साहब। विरोधध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जियात जैन सिद्धांत पद्धति। हमारे प्राचार्य आदरणीय बड़े बाबा जी, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के कार्यकारी महामंत्री आदरणीय भाई साहब परमात्म प्रकाश जी, संजीव जी, पीयूष जी, सोनू जी, और जाने वाले और रहने वाले विद्यार्थी, पहले तो मैं
कनिष्ठ वाले विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूँ। इन विद्यार्थियों में से बहुतों ने बोला कि हम आए लेकिन क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, पता ही नहीं था। 2 साल तक तो समझ में नहीं आया और उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया और फिर कितना किया, क्या किया पता नहीं है। क्या आप लोगों को भी अभी भी ऐसा ही लगता है क्या? नहीं, मैं याद रखूंगा और पाँच साल बाद देखूंगा कौन बोलता है। दूसरी बात, इन्होंने बहुतों ने ये पुनः पुनः कहा है कि प्रारंभ से यदि पढ़ते तो कुछ बात और होती निश्चित रूप से। तो ये आपके लिए और बाकी आप सबके लिए भी इस बात की प्रेरणा है कि आप प्रारंभ से ही इस बात की तरफ ध्यान देंगे। निश्चित रूप से आपको पता है, क्योंकि उपाध्याय कनिष्ठ के विद्यार्थी समय सार अभी से याद कर रहे हैं, इसका मतलब उनको बराबर ध्यान में है। अभी मेरे ख्याल से हर्षित ने कहा था क्या थे और क्या हो गए, क्या थे और क्या हो गए। ये अभी तो अच्छी बात है, लेकिन अब बाद में किसी को कहने का मौका मत देना क्या थे और क्या हो गए हैं। बस वो क्या थे नहीं, जो अभी हैं वो बराबर वैसे ही बना रहे, बल्कि उससे और उसे आगे बढ़ावे। बहुत से विद्यार्थियों ने, या अब पुनः इनकी तरफ भी ध्यान दिला करके बात कहता हूं मैं, बीएड करने की बात कही बहुत से विद्यार्थियों ने। और ये बात ऊपर बैठे हुए बहुत से लोगों को पसंद भी नहीं आती है। इन्हें नहीं, बल्कि आपके कॉलेज और विद्यापीठ के अध्यापकों को भी ये पसंद नहीं आती है कि आप बीएड तक ही सोचते हैं। कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन शायद बहुत से लोग अपनी कमजोरी भी समझते होंगे। तो आप ऐसी तैयारी अभी से प्रारंभ करें कि यहाँ आने के बाद आपको अकेला बीएड का नहीं सोचना पड़े। सिर्फ दिनेश ने कहा मैं एमए करके आगे प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहता हूँ, तो आप उससे और हायर स्टडीज में जाने का निश्चित रूप से आपका मानस बने, इतनी तैयारी आप प्रारंभ से करें। ये इनसे आपको सीखने की जरूरत है निश्चित रूप से। अब आपके लिए संक्षेप में अपनी बात जो कहूंगा वो 3S, और वो आपके जो आगे के जीवन है, 3 प्रकार का जीवन है आपका आगे का। एक आपका लौकिक जीवन, जिसके लिए आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ आजीविका, व्यापार या नौकरी कुछ न कुछ तो करना ही है। दूसरा जो आपका उद्देश्य था, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, तो वो आपका स्वपर कल्याण, ये जो 2 कार्य है, और इन तीनों कार्यों में ये 3S आपके निश्चित रूप से काम आएंगे। वो 3S है स्वाध्याय, सामंजस्य और संतोष। लौकिक में स्वाध्याय का क्या काम है? निश्चित रूप से आप जो भी कार्य करेंगे उस संबंधी अच्छी तरह से जानकारी हासिल नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती। पढ़ाने का आप काम कर रहे हैं और पढ़ाने में आप उस संबंधी स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं तो सफल नहीं हो सकते हैं। व्यापार धंधा कर रहे हैं, उस संबंधी जानकारी आप अच्छी नहीं रखेंगे तो सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए उस क्षेत्र में भी आपको स्वाध्याय की आवश्यकता है। और सामंजस्य, नौकरी कर रहे हो तो ऊपर के अधिकारियों से, आपके अधीनस्थों से निश्चित रूप से सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा, और व्यापार धंधे में भी सामंजस्य बिठाना ही पड़ता है। और संतोष, जो मिल रहा है
उसमें निश्चित रूप से संतुष्ट रहना चाहिए। इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि मैं कितना कर रहा हूं, करने में तो ये होना चाहिए कि मैं और इससे अधिक अच्छे से अच्छा करूं। जो मिल रहा है अच्छा करेंगे तो इससे और अच्छा भी निश्चित रूप से मिलेगा, इसलिए वहां भी संतोष रखना चाहिए। हम प्रचार करना चाहते हैं तत्व का, उसके लिए निश्चित रूप से स्वाध्याय की जरूरत है, उसके बिना प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए समाज के साथ सामंजस्य बिठाना जरूरी है। समाज के साथ आप सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो निश्चित रूप से तत्व प्रचार नहीं कर पाएंगे। वहां आपको संतोष रखना पड़ेगा। हो सकता है जितने सम्मान की आपने अपेक्षा रखी हो उतना सम्मान आपको कदाचित न मिले, इसका आपको संतोष रखना पड़ेगा। और अंतिम अपने स्व कल्याण के लिए और आत्मानुभूति के लिए तो सर्वप्रथम स्वाध्याय ही आवश्यक है। उसके साथ साथ आपको अपने स्वयं के उस कल्याण के मार्ग के लिए परिवार के साथ सामंजस्य, परिवार के अनुकूल प्रतिकूलता की परिस्थितियों में संतोष, ये सब आप निश्चित रूप से रखेंगे तो कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। आप सभी अपने भावी जीवन में सफल हो। 4 पंक्तियों से बात पूरी करता हूं और वो 4 पंक्तियों में समय शब्द का प्रयोग हुआ है और वो समय तीनों अर्थों में आप लगाएंगे और तीनों अर्थ उसमें से निकाल लेंगे। समय, समय माने टाइम, समय जनवानी और समय माने आत्मा। जिसने समय को पहचाना उसने सब कुछ पाया है, जिसने समय को नहीं जाना उसने सब कुछ गंवाया है। इसलिए कहता हूं एक समय भी समय को मत भूलो। इस समय ने ही हमको भगवान बताया है, इस समय ने ही हमको भगवान बताया है। समय से समय को समझकर हम सभी समयसार बने, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। मेरी बात पूरी हुई फिर भी खड़ा हूं। अब मैं बात करने के लिए खड़ा हूं अन्ना जी की तरफ से। अन्ना जी अस्वस्थता महसूस कर रहे हैं और कोई अस्वस्थता नहीं, सबसे बड़ी अस्वस्थता है बोलने में ही दिक्कत है। और यहाँ बीच में आपके बीच में आकर के बोलना ही होता, इसलिए वो आपके बीच में भी नहीं आए। उनकी भावनाएं निरंतर आपकी उन्नति की रहती ही है, इसलिए लौकिक लोकोत्तर दोनों क्षेत्रों में आप उन्नति करें, ये शुभकामना उनकी तरफ से आप सबको है ही। उसके साथ साथ उनकी भावना ये रहती है कि आप तत्व प्रचार की गतिविधियों से जुड़े और साथ में संस्था से भी जुड़े। तो आप में से जिन जिन की भावना संस्था से जुड़ करके तत्व प्रचार करने की हो, किसी भी तरह से जिस तरह से भी आप सहयोग यहाँ देना चाहते हैं और यहाँ से सहयोग अपेक्षित रखते हो, तो उन्होंने संदेश भेजा है कि इसके लिए आप निश्चित रूप से उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी योजना उन्हें बता सकते हैं, उनकी योजना आप सुन सकते हैं, यहाँ की योजनाओं में कहाँ आप क्या सहयोग कर सकते हैं। निश्चित रूप से उस तत्व प्रचार की गतिविधियों में उनकी भावनाओं को समझते हुए निश्चित रूप से आप अपना सहयोग देंगे। पुनः उनकी ओर से भी आपके लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद शांति जी भाई साहब को, जिन्होंने यहाँ अध्यक्षीय उद्बोधन दिया और साथ ही में अन्ना जी का भाव भी व्यक्त किया। कुछ 4 पंक्तियां मैं बताना चाहता हूँ जो पूरे सेकंड ईयर क्लास ने मिलाकर इतनी मेहनत की है, उस मेहनत के उत्साह के लिए मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूँ। वो इस प्रकार है। हर सेहरा में फूल खिलाना सबके बस के बात नहीं, हर सेहरा में फूल खिलाना सबके बस के बात नहीं, इस सच्चाई को झुठलाना सबके बस के बात नहीं, इस सच्चाई को झुठलाना सबके बस के बात नहीं। कमियां छोटी सी एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश है ये, कमियां रह भी सकती है, पर
ऐसी कोशिश भी कर पाना सबके बस के बात नहीं, ऐसी कोशिश भी कर पाना सबके बस के बात नहीं। अब आए आभार प्रदर्शन के लिए शास्त्री अंतिम वर्ष से बहुबोधी जी और अमोल जी वो आए और यहाँ पर आभार प्रदर्शन करें। सर्वप्रथम अमोल जी आए और आभार प्रदर्शन करें। हेलो, जय जिनेन्द्र। मैं अमोल महाजन शास्त्री तृतीय वर्ष से अपनी समस्त क्लास का प्रतिनिधित्व करते हुए स्मारक के समस्त शिक्षकगण के प्रति अभिवादन व्यक्त करने आया हूँ। इसी बेला में सबसे प्रथम मैं बड़े मम्मी जी का अभिवादन करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें कनिष्ठ में 6 डाला वितरण विज्ञान और हमें अभी तक वात्सल्य दिया, बच्चों जैसा हमें पाला। इसलिए बड़ी मम्मी जी का हम तहे दिल से। उसके बाद अन्ना जी, हमारे प्रिय अन्ना जी, जिन्होंने हमें गुणस्थान विवेचन, पुरुषार्थ सिद्धिपाठ और कंठपाठ और विशेष उत्साह हमारा जागृत किया, इसलिए हम अन्ना जी का भी विशेष अभिवादन करते हैं। इसके बाद आदरणीय शांति जी भाई साहब, जिन्होंने हमें वरिष्ठ में तत्वार्थ सूत्र, आप्त परीक्षा, प्रमेय रत्नमाला और समय सार, कर्तकर्माधिकार, जीवाजीवाधिकार बराबर सरल भाषा में पंक्ति पंक्ति का अर्थ करते हुए हमें पढ़ाया और विद्यार्थियों का आदर्श हमारे भाई साहब रहे, इसलिए हम भाई साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद दीपक जी भाई साहब, जो परोक्ष रूप में हम उनका अभिवादन करते हैं, जिन्होंने हमें गोमठ सार, जीवकार कर्मकांड, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वैद्यकीय व्यवस्था और ग्रंथ भेंट करके हमारा उत्साह उन्होंने किया, इसलिए उनको भी परोक्ष रूप में हम अभिवादन करते हैं। इसके बाद संजू जी भाई साहब, जिन्होंने हमें क्रमबद्ध पर्याय, सर्वार्थ सिद्धि, जिनागम की भाषा, ऐसा परम प्रकाशक नय चक्र, ओजस्वी शैली, जिनसे हम प्रभावित हुए, ऐसे हमारे संजू जी भाई साहब, जिनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उसके बाद पीयूष जी भाई साहब, जिन्होंने हमें परीक्षा में न्याय दीपिका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और जीवन जीने की शैली का मंत्र उन्होंने पढ़ाया और उनके क्लास में हमें अलग चिंतन, वो बोलते थे, वो हमें अलग चिंतन भी हमने उनसे ग्रहण किया, इसलिए पीयूष जी भाई साहब की हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद पंडित सोनू जी शास्त्री, जो कि हमारे वार्डन हैं, आदरणीय सोनू जी भाई साहब ने हमें बालबोध 1, 2, 3, तत्वज्ञान 1, 2, 3, 1, 2, इष्टोपदेश और रत्नकरण सावकाचार और आत्मानुशासन जैसे ग्रंथ का महान अध्ययन करा, इसलिए हम भी सोनू जी भाई साहब की तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मेरे में छूट गया, सोनू जी ने मुझे विधानाचार्य बनाया, बहुत अच्छा विधान करने लगा हूँ, इसलिए सोनू जी को भी तहे दिल से मेरी तरफ से आभार। इसके बाद मैं संजय जी बड़ा मलेरा का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें संस्कृत कक्षा दोनों साल कनिष्ठ और वरिष्ठ और साथ साथ सामाजिक दायित्व के प्रति कैसे सजग रहना, अहिंसा वगैरह का जो भी पोस्टर का विमोचन कैसे करना है, कैसे बोलना, ये सब समाज में जाकर कैसे करना, ये सब हमें सिखाया संजय जी भाई साहब ने, इसलिए संजय जी भाई साहब के हम तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इसके बाद सचिंद्र जी शास्त्री, जिन्होंने हमें परोक्ष रूप में सचिंद्र जी शास्त्री, जिन्होंने हमें लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका और भक्तामृत स्तोत्र पढ़ाया, इनके लिए हम परोक्ष रूप से सचिंद्र जी शास्त्री का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इसके बाद तपेश जी शास्त्री, जो कि हमारे महाविद्यालय के छात्र हैं, जिन्होंने हमें कनिष्ठ और वरिष्ठ अंग्रेजी का अध्यापन कराया और तत्वज्ञान पाठमाला भी उन्होंने पढ़ाया, इसलिए हम परोक्ष रूप से तपेश जी भाई साहब का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इसके बाद गोमतेश जी, जीना जी, प्रतीति दीदी और प्रमोद जी भाई साहब, इनका हमें लाभ नहीं मिल पाया, तो भी इनसे हमने प्रेरणा ली है, इसलिए इन सबका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और आए अब बाहुबली जन इसी बेला में। जय जिनेन्द्र। सम्मानीय मंच क्लास की तरफ से
कार्यकर्ता वर्ग को कृतज्ञता ज्ञापन का कार्य सौंपा गया है। पूर्व वक्ताओं ने अधिकारी वर्ग एवं शिक्षक वर्ग का आभार प्रदर्शन किया। अपने कार्यकर्ता वर्ग का कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। जिस प्रकार एक महल की शोभा बढ़ाने के लिए कलाकृति की आवश्यकता होती है, ऊंची उन्नत मीनारों की आवश्यकता होती है, रत्न जड़ित दीवारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस महाविद्यालय में जितना अधिकारी वर्ग का योगदान है, जितना गुरुजनों का योगदान है, उतना ही हमारे इस विद्यालय में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का भी योगदान है। इस प्रकार मैं अपनी आगे बात करता हूँ। सर्वप्रथम कार्यकर्ता विभाग में मैं ऑफिस के कार्यकर्ताओं को स्मरण करूंगा, जिसमें जवाहरलाल जी, जिन्होंने अपना कार्य संस्था के लिए तो अविस्मरणीय किया ही, और साथ में हम विद्यार्थियों का भी अनेक कार्य किया। अनेक बातें भी जो इनसे जुड़ी थी, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं नहीं कहूँगा, नाम उल्लेख बस करूँगा। अखिल जी बंसल जो जिनवाणी के संपादन का कार्य संभालते हैं, उन्हें भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद, अपनी क्लास की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। ओम प्रकाश जी, अवनीश जी, प्रकाश जी, नैनीचंद जी, छोटे पीयूष जी आदि सभी को मैं अपने हृदय से, अपने क्लास के ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। स्वच्छता विभाग स्वागत कक्ष पंकज जी भाई साहब, जगदीश जी भाई साहब और इनके नेतृत्व में कार्य करने वाले देवेंद्र, राहुल इत्यादि सभी कार्यकर्ता को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगली विभाग की ओर आता हूँ, यातायात विभाग। यातायात विभाग में शंभू जी, श्रीराम जी को हम सभी महाविद्यालय के और मेरी क्लास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वह वक्त पूरे स्मारक के तो कार्य करते ही हैं, और साथ में हम विद्यार्थियों को जिस समय भी कॉलेज जाना होता है उस समय कॉलेज छोड़ने जाते हैं, लेने आते हैं। उनकी अहम भूमिका रही है हमारे विद्या अर्जन में। कंप्यूटर विभाग का नाम लेते हैं तो एक ही व्यक्ति का नाम हम सभी की जबान पर आता है, वे हैं ऐसे राजेंद्र जी भाई साहब, जो कि सुबह 4:30 बजे से उठकर रात के 11:30 बजे तक इस तत्व प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैं उनका ये तत्व प्रचार के प्रति असीम उपकार नहीं भुला सकता। अब मैं पूजन एवं मंदिर के कार्य को करने वाले ऐसे हरिमोहन जी एवं प्रदीप जी भाई साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें ऐसा स्वच्छ वातावरण दिया, धोती, दुपट्टा, पूजन सामग्री इत्यादि उपलब्ध कराई। उन्हें भी मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भोजन विभाग, कहते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान, ये ऐसी चीजें जिनके बिना नहीं चल सकता। उसी प्रकार हमारे जीवन के भी जो भोजन है उसे उन्होंने प्रति समय उपलब्ध कराया। ऐसे जो गोपाल जी हैं, केदार जी हैं, नमराज जी हैं, उन सभी को मैं अपनी क्लास से और समस्त महाविद्यालय परिवार से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। एक बात और मैं अपनी पूरी क्लास की तरफ से कहना चाहता हूँ अंतिम मंगल के रूप में, कि जो स्मारक परिवार ने, जो स्मारक के गुरुजनों ने हमें आत्म तत्व बताया है, जो गुरुदेव श्री के मूल प्राण था, ऐसा जो आत्म तत्व है उसे हम सभी विद्यार्थी वर्ग अपने आत्मा में, अपने अंतरंग में धारण करेंगे और उसका जन जन में प्रसार करेंगे। मैं अपनी क्लास की तरफ से आप सभी गुरुजनों को ऐसा विश्वास दिलाता हूँ और इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद बाहुबली जी एवं अमोल जी को, जिन्होंने आभार प्रदर्शन किया। और छोटी सी वीडियो है हमारे बड़े भाइयों की, तो वो दिखाना चाहते हैं, आप देखें ध्यान से सभी।
कभी लौट कर अब न आएंगे वो मस्ती भरे दिन कभी खुद ये अपना ये दोस्तों I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. याद आएंगे teachers हमको दिल से हमेशा याद आएगा ये कैंपस और इसकी अपनी दुनिया तो याद आएगा हमेशा ये आशियाँ I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. Oh, I'm really gonna miss this place. I'm gonna miss my college days. कुछ ऐसा